छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। 15 साल जो तक सरकार नहीं दी ना, वो जो खाद पड़ गई थी ना, वो भी जमा करने में लग गए 5 सालों में। तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। कांग्रेस आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, और एक बार जाती है ना, 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, आपकी वन उपज के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये भी आपने देखा है। वन उपज तो हमारे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, तब तक ये लोग सिर्फ 10-12 वन उपजों पर ही एमएसपी देते थे। आज जो नौजवान है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को कांग्रेस ने नमक से ठगा है, नमक से ठगा है। ये आज के नौजवानों को मैं बताता हूं, चिरौंजी जैसे बहुमूल्य वन उत्पाद हमारे आदिवासी परिवार इकट्ठा करते थे, बोरा बोरा लेकर हाट बाजार पहुंचते थे, वहां उन्हें 2-4 किलो नमक देकर ही ठगा जाता था। आपके दादा दादी के साथ ये किया इन्होंने। ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने राशन की दुकानों में मुफ्त में नमक देना शुरू किया, तब जाकर कांग्रेस का ये शोषण बंद हुआ। जो उत्पाद एमएसपी के दायरे में नहीं थे, उन्हें कांग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदते थे, फिर ज्यादा मुनाफा पर बेच देते थे। आज भाजपा सरकार करीब करीब 90 वन उपज को एमएसपी के दायरे में ला चुकी है। कितनी 90। कितनी? पहले कितनी थी? 10-12। कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? मोदी कितना पहुंचाया? मोदी ने कितना पहुंचाया? ये आपके प्रति जो प्यार है ना, उसके कारण होता है। भाजपा सरकार ने वन धन केंद्र बनाकर वन उपज के बेहतर दाम देने का रास्ता खोला है। आज छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी बहनों भाइयों को वन धन केंद्रों में रोजगार मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ क्या किया था, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलता है तो कम मिलता है, और पाना है तो कांग्रेस वाले का कुर्ता पकड़ के जाना पड़ता है, उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है। तेंदुपत्ता की खरीदी कभी होती है, कभी नहीं होती है। आदिवासियों का ऐसा शोषण अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, वैसे ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए के पहले की तरह ही बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं आज छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी
मेरे दिल की एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे। मैं जो कह याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? गांव गांव जाके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। भाजपा सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के धान किसानों को दिए हैं। यहां पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवान, मेरे बस्तर के नौजवान, मोदी आज कहने आया है, आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यही मोदी की गारंटी है। आज बस्तर सहित पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। मकसद ये है कि दूर सुदूर की मेरी आदिवासी बहनों को इलाज के लिए नजदीक ही सुविधा मिले। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लगभग 6,000 अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें से 1,000 से अधिक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बस्तर संभाग में है। मोदी ने ही आपके 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध किया, गरीब को मुफ्त राशन की व्यवस्था की, पक्के घर का इंतजाम किया, बिजली और पाइप से पानी का प्रबंध किया, आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों के स्वरोजगार के लिए सरकार विशेष स्टैंड अप इंडिया योजना चला रही है। साथियों, आज मैं बस्तर के छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को भी एक बात बताना चाहता हूं। जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं, वो नौजवान मेरी बात सुनिए। आपको 2014 से पहले की घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना, अखबारों में बड़े बड़े घोटाले छाए रहते थे। लाखों करोड़ों के घोटाले, यही खबरें होती थी और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था। 2014 में देश ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार दिल्ली में बनाई। आज घोटालों के बजाय दुनिया में भारत के गौरव की चर्चा होती है, भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताएं, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? इसलिए मेरा युवा साथियों, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं।
और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। और इसलिए जब इनके पास सरकारें ही कम है तो लूट का माल कुछ ही जगह से लूटना पड़ता है। इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है। छत्तीसगढ़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं दी ना, वो जो खाद पड़ गई थी ना, वो भी जमा करने में लग गए 5 सालों में। यानी 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ को लूटने का मौका नहीं दिया। अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिए हैं। अरे इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया।